हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, शिव के त्रिशूल पर बसी काशी और प्रलय काल में भी यथावत बनी रहने वाली काशी को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में शामिल करते हुए कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततैता मोक्षदायी कहा। अर्थात अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी यानी वाराणसी या बनारस, द्वारिका, कांची यानी कांचीपुरम और अवंतिका यानी उज्जैन सातों मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भक्तों, काशी का आध्यात्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जिस पतित पावनी गंगा को भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं, वही गंगा भगवान शिव के त्रिशूल पर बसे काशी की परिक्रमा करती है। काशी में मुक्तदायिनी गंगा के 84 घाट हैं। इन घाटों का महत्व केवल लौकिक ही नहीं अपितु पारलौकिक भी है। मान्यता है कि काशी स्थित गंगा के ये 84 घाट 84 लाख योनियों में भटकती जीवात्माओं की मुक्ति के द्वार हैं। भक्तों, बनारस की चर्चा, बनारस में प्रवाहमान गंगा की चर्चा और गंगा के सुंदर घाटों की चर्चा तब तक अपूर्ण है जब तक इनके साथ गंगा जी की आरती की चर्चा ना हो। जी हाँ, बनारस में होने वाली गंगा जी की आरती देश ही नहीं अपितु समूचे विश्व में लोगों के आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। और आज हम अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको बनारस में होने वाली गंगा आरती के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर दोनों हाथों को जोड़ लें और मां गंगा के पावन तट पर यह मानसिक संकल्प लें कि हम मां गंगा को और भारतवर्ष को स्वच्छ व निर्मल रखेंगे। पूर्वोच्चारितेवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभ पुण्यतिथौ अद्यस्मिन् गंगा सेवानिधि सत्त्वावधाने गंगा महाआरती वेलायां वयं सर्वे सम्भूय मातरं गंगां शुचिं निर्मलं च करतुं संकल्पं गृणीमः, प्रतिज्ञां च कुर्मः। केशवं रामनारायणं गंगा तट का आध्यात्मिक व भक्तिमय वातावरण, पुजारियों की भीड़, गंगा जी का षोडशोपचार पूजन, आसमान को छूती दीपक की ज्वाला, शंखनाद के साथ ढोल, मृदंग, करताल, डमरू ध्वनि और विद्वान पंडितों द्वारा सस्वर वेद पाठ और मां गंगा के जयकारों के बीच गंगा जी की आरती का दृश्य। आरती में सम्मिलित गंगा भक्ति की लहरों में भाव विभोर होकर गोता लगाते भक्तों की भीड़, देश और दुनिया के पर्यटक दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की एक झलक के साथ आपका मन मस्तिष्क स्वतः ही पुलकित हो उठता है। भक्तों, वाराणसी में होने वाली इस गंगा आरती के मनोरम दृश्य को देखकर न केवल हमारे और आपके मन में बल्कि हर श्रद्धालु और हर पर्यटक के मन में यही भाव आता है कि इस भव्य, दिव्य और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का शुभारंभ कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और किसके द्वारा हुआ होगा। भक्तों, सर्वप्रथम काशी में गंगा जी की आरती की शुरुआत भगवान शिव के स्वागत में ब्रह्मा जी द्वारा तथा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित दशाश्वमेध घाट पर वर्ष 1991 में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हुई थी। इस आरती का श्री गणेश पंडित सत्येंद्र मिश्र यानी मुंडन महाराज ने किया था। बनारस में वर्ष 1997 तक ये गंगा आरती देव दीपावली
और गंगा दशहरा पर ही होती थी। वर्ष 1997 में बाबू महाराज के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी के पंडित किशोरी रमन दुबे हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर गए। उन्होंने वहां की गंगा आरती का भव्य रूप देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि वाराणसी में भी इसी भव्यता और दिव्यता के साथ गंगा जी की दैनिक आरती होनी चाहिए। और वहीं उन्होंने बनारस में दशाश्वमेध घाट पर दैनिक गंगा आरती करने का संकल्प लिया। बनारस लौटने के बाद बाबू महाराज ने गंगोत्री सेवा समिति की स्थापना की और 14 नवंबर वर्ष 1997 के दिन से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की दैनिक आरती का शुभारंभ हुआ, जो देखते ही देखते कुछ वर्षों में अत्यंत भव्य और दिव्य रूप में आ गया। भक्तों, गंगोत्री सेवा समिति द्वारा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर प्रारंभ हुई गंगा आरती आज विश्व प्रसिद्ध हो गई है। यहाँ देश और दुनिया के हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस आरती के दर्शन को पहुंचते हैं। आज वाराणसी के समान घाट, असी घाट, तुलसी घाट, केदार घाट, अहिल्याबाई घाट, ललिता घाट और रविदास घाट आदि दर्जन भर घाटों पर नित्य गंगा आरती होती है। लेकिन दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की बात ही निराली है। भक्तों, भाषाविदों और व्याकरण शास्त्रियों के अनुसार आरती शब्द की उत्पत्ति अर्ती और आर्त शब्द से हुई है। जहां अर्ती शब्द का अर्थ होता है दुख पाप, तो वहीं आर्त शब्द का अर्थ होता है दुखी पापी। इसलिए त्रिषष्ठी श्लोका पुरुष चरित्र के कलिकाल सर्वज्ञ आरती को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अर्ती अर्थात दुख पाप को उतारने या नष्ट करने की प्रक्रिया आरती कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी दुखी या पापी व्यक्ति द्वारा ईश्वर को पुकारने की क्रिया आरती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है वो कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है, और जो व्यक्ति कपूर से आरती करता है तो उसे अनंत में प्रवेश मिलता है। जो व्यक्ति आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप गंगा आरती के दर्शन हेतु काशी जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार्क कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप गंगा आरती दर्शन के उद्देश्य से वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गंगा आरती दर्शन के उद्देश्य से वाराणसी हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप गंगा आरती हेतु वाराणसी की यात्रा सड़क मार्ग से करने जा रहे हैं तो ये शहर अच्छी तरह से रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी बनारस की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा बनारस पहुंचना चाहते हैं तो वाराणसी भारत ही नहीं अपितु विश्व का एक प्रमुख शहर है।
जो रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। वाराणसी जंक्शन कैंट, वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और बनारस यानी मंडुवाडीह आदि 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। भक्तों, अगर आप भी बनारस पहुंचकर गंगा आरती के दर्शन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।